हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल मतलब जिसके ऊपर स्टैचू खड़े होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर स्टैचू रखते हैं वो उसको पेडेस्टल बोलते हैं। पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा है, मान लो ये स्टैचू है, ठीक है, और ये यहाँ पर हमने इसको बी सी ए और सी डी, ये स्टैचू है, ठीक है, ये हमने माना ये पेडेस्टल, लेट पेडेस्टल है ना, ये पेडेस्टल को हमने मान लिया, लेट पेडेस्टल इक्वल टू बी सी, और स्टैचू जो हमें स्टैचू दे रखा है इसमें स्टैचू है ये सी डी, ठीक है। 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, स्टैचू 1.6 मीटर इसकी हाइट दे रखी है ना, 1.6 मीटर मैंने यहाँ पे लिखता चला गया साथ साथ में। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यहाँ से मान लो एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री का। अब यहाँ से ये बॉटम में मिलनी चाहिए ना लाइन, तो ये 60 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल पे जो यहाँ पर बन रहा है इसका एंगल वो बन रहा है 45 डिग्री। तो ये बन रहा है 45 डिग्री और ये बन रहा है 60 डिग्री, ये दे रखा है हमें, ठीक। तो BC को हमने क्या मान लिया, चलो BC हमने पेडिस्टल की हाइट इसको x मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट निकालनी है हमें, ये हमें फाइंड करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ए बी, यहाँ पर हमने इसको ए मान लिया, ठीक है। सबसे पहले हम ए वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला ले लेते हैं, चलो। लेट इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बी सी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बी सी है जो कि एक्स है ना, परपेंडिकुलर बी सी है जो कि एक्स है, ठीक। और हमें यहाँ पर 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC है ना, BC अपॉन में AB, ठीक है। और थीटा एंगल जो है इसमें 45 डिग्री है, गिवन है, ठीक। अब हम इसको करते हैं इन ट्रायंगल ABC में tan थीटा एंगल 45 डिग्री इक्वल टू इस वाले में BC अपॉन में AB। tan 45 कितना होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। BC की वैल्यू हमारी x है और AB की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। AB यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू x, ये हमने फर्स्ट मान लिया। अब हम लेंगे ये वाला पूरा ट्रायंगल ABD, तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD ले लिया मैंने ट्रायंगल। अब इसमें देखो BD परपेंडिकुलर है और AB बेस है, तो BD क्या हो जाएगा हमारा, BD हो जाएगा 1.6 प्लस x, मतलब BC प्लस CD, BD हो जाएगा ना, तो x प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो BD की हाइट आ जाएगी पूरी की पूरी, BD की हाइट है ना, B और D की हाइट आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, x और इसको प्लस कर दिया, ठीक है। और AB हमें, और थीटा एंगल क्या दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है इसमें 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब BD अपॉन में AB, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे हम tan, और थीटा एंगल कितना है 60 डिग्री इक्वल टू BD कितना है, यहाँ पर BD अपॉन में AB रख दिया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, tan 60 क्या होता है √3,
tan 60 की वैल्यू √3। इनकी वैल्यू जरूर, एंगल की वैल्यू जरूर आनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएंगे। 1.6 हो गया प्लस एक्स बी डी की वैल्यू अपॉन में ए बी की जगह में कुछ नहीं है तो ए बी हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ए बी को √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर ए बी, या तो मैं ए बी की जगह में एक्स भी पुट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको सेकंड मान लिया। चलो सेकंड मान लिया। ठीक है, पुट कर दिया, पुट फर्स्ट को सेकंड, फर्स्ट इन सेकंड, तो ए बी की जगह मैं यहाँ एक्स पुट कर दूंगा। ये हो जाएगा √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन में ए बी की जगह में एक्स पुट कर दिया। अब देखो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब x x एक तरफ हो जाएंगे, मान लो √3x माइनस, ये इधर जाके माइनस का x हो जाएगा, इक्वल टू 1.6। ठीक है ना, अब इसमें मैंने x को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, √3 - 1 इक्वल टू 1.6। ठीक है, ये वैल्यू बच गई। अब इसको कैसे करेंगे, x को अपनी जगह में ही रहने दो 1.6 और ये नीचे आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू √3 - 1। ठीक, अब मैं इसको क्या करना है, क्योंकि ये अंडर की वैल्यू नीचे है तो क्या बताया था इसे कि इसको रैशनलाइज कर लो √3 + 1 से। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1, ऊपर तो ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, अगर हम देखो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ करता हूँ मैं, ये माइनस है ये प्लस है, मतलब ये x - y और x + y, √3 को x मान लो, 1 को y मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ये हो जाता है x² - y²। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है और -1, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गया हमारा, इस तरह से आया। अब इसको काट दिया तो यहाँ आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, x की वैल्यू, पेडिस्टल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.8 √3 + 1, ये आ गया हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो यहाँ पर कहीं पे भी लिख दो ये कि हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल इक्वल टू 0.8 √3 + 1। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, 2 यहाँ पे कट जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 का 1 होता है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है।